आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं। चेकलिस्ट के बारे में हमने जाना पहले तो, ठीक है, कि कभी भी रेनफोर्समेंट जब भी हम बनाएंगे, रेनफोर्समेंट प्रिपेयर करेंगे, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या वो बहुत सारी चीज़ें याद करिए कि सबसे पहला हमको क्या ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट्स आएंगे, रिपोर्ट्स, किस रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब भी आप स्टील मंगवाए तो स्टील जब मंगवाएंगे तो आपको इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट ज़रूर लेना है, और उस रिपोर्ट में आपके सारे वो डिटेल्स होने चाहिए। क्या डिटेल्स होने चाहिए एग्जैक्टली, कि उसका जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो कैसा है, ठीक है, उसके साइजेस प्रॉपर्ली है कि नहीं। तो जितनी भी सारी चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए उस रिपोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया कि आपको बैरिकेडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ है वो ऐसी है कि यहाँ पे पूरा जो साइट है हमारा उसको कवर करना ज़रूरी है, जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से पूरा कवर करना है, ठीक है। यहाँ से पूरा आपको कवर करना है फेंसिंग के रूप में, और पूरे लास्ट तक आप देखेंगे आखिरी तक आप पूरा फेंसिंग करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या था कि जब भी मटेरियल्स आए, मतलब जब भी रेनफोर्समेंट आएगा तो स्टैकिंग करना है ना, सही ढंग से स्टैकिंग होनी चाहिए। तो क्या करना ज़रूरी है, हाँ, या नीचे प्लाईवुड्स या बैटन्स को अच्छे से अरेंज करके उसके ऊपर में ही रखना है और उसको कवर करना उतना ही ज़रूरी है। बाकी सब इंटीरियर्स भी आ जाए, जो टास्क में दिया था वो कंप्लीट हो गया राइट, ठीक है। मैंने आप सबको अभी एक टास्क दिया था कि आपको ये एंटायर जो फ्रेम है, ये फ्रेम आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो फ्रेम है, आप भी जो व्यूवर्स है यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है एंटायर फ्रेम, थोड़ा सा देखिए पूरा जो फ्रेम है, ये पूरा जो फ्रेम है ये ऑलरेडी ये क्लासरूम में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है, जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, जो बॉटम रेनफोर्समेंट होता है, जो टॉप एक्स्ट्रा होता है, जो बॉटम एक्स्ट्रा होता है, उसकी रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ आप समझ चुके हो कि स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो अभी जो हमने क्लास में सीखा है और जो यहाँ क्या हमने ऑब्जर्व किया, जो वो एग्जैक्टली मैच हुआ कि नहीं, ये टैली करने के लिए मैं आपको बताया था, मैंने आपको टास्क दिया था। तो क्या लगता है फिर मेजरमेंट किया आप सबने, ठीक है। तो क्या रहा, मतलब जो आपने नापा, जो जिस हिसाब से हमने डेवलपमेंट लेंथ डिसाइड किया था, पहले आ जाओ एक एक करके चेक कर लेते हैं। चलिए आइए इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे जैसे आप भी देख पा रहे हो व्यूअर्स कि ये देखिए कॉलम टॉप से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप सब भी आ जाएं फास्ट। ये देखिए ये जो कॉलम है टॉप से आप देख पा रहे हैं, कॉलम यहाँ इमेजिन करेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरफ का कॉलम का साइज कितना आया, 600 बाई 400 है ना। तो ये 600 वाला जो है लेंथ है, ये हमारा यूज हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो हमारी जो टॉप बार है, ये देखिए इस बार को मैं बोल रहा हूँ टॉप मेन बार, है कि नहीं। और वैसे ही ये वाली जो बार है मेरी टॉप मेन बार कहला रही है। क्यों कहला रही है टॉप मेन बार, क्योंकि वो थ्रू आउट है। थ्रू आउट का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब ये जो कॉलम का सपोर्ट है वहां से निकल रही है और पूरा एंटायर आप देखेंगे पूरा लास्ट तक उस कॉलम सपोर्ट तक जुड़ रही है, इसलिए इस बार का नाम क्या कहला रहे हैं, इसको मेन बार, ठीक है। लेकिन उसी के साथ आप क्या देख रहे हैं कि बीच वाली जो रेनफोर्समेंट है वो हमारी फिर से मेन बार है, बिल्कुल। क्यों मेन बार है, क्योंकि वो अगेन हमारी जो रेनफोर्समेंट है वो थ्रू आउट पूरी लास्ट तक जा रही है। तो यहाँ पे जो चारों मेन बार है टॉप की, वो क्या है, मेन बार की तरह काम कर रही है चारों बार, ठीक है। अब रही बात डेवलपमेंट लेंथ की, तो डेवलपमेंट लेंथ की कहानी चालू होती है यहाँ से। देखिए ये जो यहाँ बीम का फेस है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो शटरिंग लगी हुई है ना, ये बीम यहाँ से काउंट हो रही है, मतलब बीम इधर से काउंट हो रही है और कॉलम इधर से काउंट हो रहा है। तो यहाँ से जहाँ से कॉलम का फेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूरी जो रेनफोर्समेंट आगे तक गई है, देखिए ये जितनी रेनफोर्समेंट आगे तक गई है, और ये यहाँ से जो नीचे तक झुकी हुई है, पूरी नीचे तक जो बेंड है वहां तक, ये पूरा क्या कहलाता है गाइस, डेवलपमेंट लेंथ। अच्छा डेवलपमेंट लेंथ हम कितना लेते हैं, 50D। अच्छा क्या इसका रेंज है, कोई इसका रेंज है कितने से कितना लेना चाहिए, ऑन प्रैक्टिस कितना होता है, 24D से लेके 50D, ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा 47D, ठीक है। क्लियर है क्या डेवलपमेंट लेंथ। तो क्या आपने कैलकुलेट किया इसको, यहाँ पे डेवलपमेंट कितना आ रहा है एक बार चेक करेंगे क्या, यहाँ पे कितना आया था, डाया 25 है। हाँ ये 25 mm का डाया है, 1250, ठीक है। तो और मतलब यहाँ पे हमने मेजर किया था इसको, हमने मेजर किया यहाँ पे, ठीक है, और आपने अलग से कैलकुलेट किया है ना। तो क्या वो सही आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, नाइस। अब गाइस आगे बढ़ते, तो ये वाली जो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेम की मैं बात करता हूँ। ये देखिए एक कॉलम हो गया सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे बीम आ रही है। तो ये जो बीम आ रही है, आप आएंगे सर मेरे साथ, यहाँ पे जो बीम आ रही है, ये बीम आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और बीम आपको यहाँ से दिखेगी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि ये जो कंटिन्यूअस यहाँ पे पूरा एक दिख रहा है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, कि शुरू से लेके पूरे लास्ट तक
एक पूरे स्ट्रेट लाइन में जो टोटल बीम आपको दिखती है, कंसिडर होती है, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, क्लियर? तो ये फ्रेम का पूरा रेनफोर्समेंट एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब उसके आगे जो मेन बार है, मेन बार निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमको उसकी पूरी कटिंग लेंथ को प्लस करना पड़ेगा टोटल, है ना। तो कैसे कैलकुलेट किया फिर आपने, गौरीश आप बताइए। डेवलपमेंट लेंथ कितना प्लस किया आपने, 50 डी, ठीक है। प्लस फिर क्या किया, उसका मतलब क्लियर स्पान क्लियर स्पान का ही, हाँ ठीक है। तो क्लियर स्पान जो यहाँ पे है वो एग्जैक्टली कितना है, ये वाली लेंथ कितनी थी, 10,000 mm, मतलब 10 मीटर। तो 10 मीटर था यहाँ पे, और फिर वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब बार कभी भी बेंड होती है तो क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे लिए, बार कभी बेंड होता है तो बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन क्यों करते हैं, अगर लेंथ एक्स्ट्रा निकल जाए वो पहले ही हट जाए, ठीक है, थोड़ा सा जगह देंगे इनको जाने की। हाँ, तो कभी भी अगर बार बेंड होती है तो वो इलोंगेट होती है, क्या होती है, इलोंगेट। कि बार अगर बेंड हो रही है तो वो इस पोर्शन से क्या होती है, बढ़ती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है लेंथ। तो अगर इंक्रीज हो गई इसका मतलब ये है कि उसकी जो कटिंग लेंथ अगर हम निकालेंगे तो पहले ही हमको डिडक्ट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हमें बेंड का डिडक्शन करना पड़ता है, क्लियर है। लेकिन स्टीरअप के केस में, IS कोड स्टीरअप के केस में हमें दो तरीका बताया है। पहला तरीका आपको याद होगा कि अगर स्टीरअप का कैलकुलेट करना है, स्टीरअप गाइस देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये स्टीरअप आपका कैलकुलेट, ये देखिए ये जो स्टीरअप आपको दिख रहा है यहाँ पे गाइस कौन सा टाइप का स्टीरअप लगा है, कितने लेग लगे यहाँ पे, 4 लेग। ये रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है, और यहाँ पे 4 लेग किसको बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक आपको यहाँ पे हुक दिख रहा है, ठीक है, ये इसको मैं लेग बोल रहा हूँ, एक लेग, और यहाँ पे दिख रहा है ये लेग, तो ये टोटल कितना हो गया, 2। और वेयर एज सेम ये जो है टोटल इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए एक लेग और आपको दिख रहा है, एक लेग और दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 4 लेग, है ना। तो ये 4 लेग स्टीरअप्स बोलते हैं इसको। स्टीरअप का एक दूसरा नाम भी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, शियर रेनफोर्समेंट। अच्छा, इसको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया, शियर रेनफोर्समेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्राइमरी काम क्या है, एक सेकंड फिर से बोलिए। तो सबसे पहले इसका प्राइमरी काम क्या है, शियर फोर्स को रेसिस्ट करना, ठीक है, और बाइंडिंग मतलब पकड़ के रखना, होल्ड करना, वो उनका सेकेंडरी वर्क में आ जाएगा, क्लियर है गाइस, ओके। और कभी भी आपको जो पैटर्न देना है वो कैसा देना है, हुक का पैटर्न ऑल्टरनेट पैटर्न देना है, एक तरफ रखना है, एक तरफ ऑपोजिट की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लियर। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएंगे, आप बताएंगे कि अगर मेरे को बीम में लैपिंग देना है, लैपिंग ये वाला वर्ड था एक, लैपिंग मतलब क्या था, हर्ष, कनेक्ट करना, 2 बार को एक साथ जोड़ना, और जोड़ने के लिए कुछ ओवरलैप करना पड़ता है, कि एक बार है उसके ऊपर एक और बार को रखना पड़ता है और उसको टाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप। तो ओवरलैप की कंडीशन क्या क्या थी, कि ओवरलैप का लेंथ कितना लेना चाहिए, लैपिंग का लेंथ कितना लेना चाहिए, 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ बार। मान लीजिए 25 mm का डाया है, ठीक है, 25 mm का डाया चल रहा है, तो डेवलपमेंट लेंथ कितना हो गया, 50 × 25, है ना, जितना भी आया वो टोटल डेवलपमेंट लेंथ, क्लियर है ये।